ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग करने वाले बाप बेटे का एक माह कबल भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। फिलिपाइन हुकूमत ने साजिद और नवीद अकरम के नवंबर में फिलिपाइन जाने की तस्दीक कर दी। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, कड़ियां भारत से मिल गईं। फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक हमलावर भारतीय शहरी की हैसियत से 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। इससे कबल भारत, इजराइल और अफगानिस्तान बगैर सबूत के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश करते रहे। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस से राब्ता, हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए भारत से ताउन का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। इंसदाद दहशतगर्दी महकमे के सीनियर एहलकार ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि हमलावर नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े में 15 अफराद हलाक हुए। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में सिफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारतीय वजारत खारजा की खामोशी, सिडनी हमले में भारतीय नियात दहशतगर्द के बराह रास्त मुलव्विस होने का खमास। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी का वाक़या, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने भी होशरुबा इंकशाफात करके मोदी हुकूमत की कली खोल दी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में दहशतगर्दी फैला रहा है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की सिडनी के हीरो अहमद की अस्पताल में अयादत, जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद की बहादुरी को सराहते हुए उसे हकीकी हीरो करार दिया। कहा कि हमलावर दोनों बाप बेटा दाइश नज़रिया से मुतासिर थे। दहशतगर्द हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं जो कामयाब नहीं होने देंगे। उबाड़ो में मगवी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन जारी। अब तक 19 में से 14 मगवी बाजियाब, एक की लाश मिल गई। डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस लूटने के बाद मुसाफिरों को अगवा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान और शफीउल्लाह जान को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुलजिम पेश नहीं हुए। पीटीआई माली बहरान का शिकार, माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई अरकान असम्बली का पार्टी को तनख्वाह से फंड्स देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान कहते हैं बताया जाए अब तक के फंड्स को इस्तेमाल कहां पर किया है। विफाकी शरई अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में काम करेगी। विफाकी शरई अदालत को हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने अदालत की मुंतकली की मंजूरी दी थी। नई इमारत में अदालती कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 2014 में आज ही के रोज सिफाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने एपीएस पेशावर में हमला करके 132 बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ समेत 147 अफराद को शहीद किया था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सियासी क़यादत का सानिहा एपीएस के शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने कहा एपीएस के मासूम बच्चों की कुर्बानी को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे जहां हर बच्चा बगैर खौफ के सीख सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर तलबा के अज़्म, हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम।
नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी। LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा गया। BOG मेंबरान की जानिब से चेयरमैन PCB से इजहार तशक्कुर की करारदाद भी मंजूर। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी करवाए जाएंगे। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 12 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 180 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे बरकरार। पंजाब में 720 बेघर मेहनतकश खानदानों को अपना घर अपनी छत मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के अमल का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का बेवकान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दिया गया। इस्लाम कोर्ट से छोर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा। सिंध काबीना ने रेलवे लाइन मंसूबे के लिए 6 अरब 60 करोड़ की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने बसें खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की भी मंजूरी दी। मलीर में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम भी मंजूर। पंजाब के दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। मुल्तान में हड़ताल जारी। मालबरदार ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त मुकम्मल मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर पर मंकी पॉक्स का खतरा मंडलाने लगा। मजीद 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मंकी पॉक्स के तीनों मरीज मियो अस्पताल से रिपोर्ट। अस्पताल में मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड नहीं, मुतासरा मरीज इमरजेंसी वार्ड में ही जेर इलाज। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस। JIT का अगवा और कत्ल के मकाम का दौरा। जेर तामीर घर का मुआयना किया। पुलिस के मजीद गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। तफ्तीशी टीम के मुताबिक मुलजिमों के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के इलाके मलीर में रेस लगाते हुए कोच और डंपर ने मोटरसाइकिल और गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जामहक, 2 जख्मी। हादसा मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। कराची में डकैती मज़ाहमत पर ऑनलाइन रिक्शा ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल जमील अहमद के कज़न की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। तहकीकात जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में, जबकि 8 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया। करारदाद पर वोटिंग में 9 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मगरबी किनारे मशरकी बैतुल मक़दस में सुहूनी आबादकारी के फैलाव की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि रवा साल मगरबी किनारे में काबिज़ इसराइल की सुहूनी आबादकारी रिकॉर्ड सतह को छू चुकी। अमरीकी सदर ने BBC के खिलाफ हत्के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। सदर ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ $5 अरब हर्जाने का दावा दायर किया। सदर ट्रंप ने अपने दावे में मौक़िफ़ अपनाया है कि BBC ने उनकी तकरीर को सियाक़ व सबाक़ से हटकर नशर किया। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का बेटना एंडरसन से शादी का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने बड़े बेटे की शादी का ऐलान व्हाइट हाउस में क्रिसमस इस्तकबालिया से खिताब के दौरान किया। अमरीकी सदर ट्रंप का बेटे और होने वाली बहू के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। शहर शहर गली गली क्रिसमस ट्री बरकी कुमकुमों से सजाए जा रहे हैं।
टोक्यो, शंघाई, ताइपे और मनीला समेत मुख्तलिफ ममालिक में रोशनियों की बहार छा गई। खताती और मुसव्वरी की दुनिया का रंगीन बाग। मारूफ मुसव्विर गुलजी को रुखसत हुए 18 बरस बीत के। गुलजी की कैलीग्राफी और मुसव्वरी के शाहकार आवाम में आज भी बेहद मकबूल। और अदाकारा फिरदौस बेगम की 5वीं बरसी। असल नाम परवीन था। फिल्म हीर रांझा में हीर के यादगार किरदार से शोहरत हासिल की।